नाजरीन, मारिया कोरिना माचादो को ही 2025 का अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौर में शामिल थे। आखिर मारिया कोरिना माचादो ने ऐसा कौन सा गैर मामूली कारनामा सरअंजाम दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मारिया कोरिना को दिया गया? आप सब कुछ न्यूज़.tv में जान सकेंगे। मारिया कोरिना माचादो वेनेज़ुएला की सियासतदान और समाजी कारकुन है। वो सनती इंजीनियर की तालीम याफ्ता है और तवील अरसे से वेनेज़ुएला की हुकूमत के खिलाफ जमहूरी जिदोजहद की क़यादत करती रही है। वो 24 मार्च 2014 को वेनेज़ुएला की कौमी असेंबली की रुकन थी, लेकिन बाद में उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। मारिया कोरिना वोट मॉनिटरिंग तंजीम में शरीक थी, जिसका मकसद आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की निगरानी करना था। वो वेनेज़ुएला नामी सियासी तहरीक की कौमी कोऑर्डिनेटर भी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है। नोबेल अमन इनाम का मकसद ऐसे अफराद और तंजीमों को तस्लीम करना है जिन्होंने अमन, हुकूक, इजहार की आज़ादी और जमहूरियत की तरवीज में नुमायां काम किया हो। नोबेल कमेटी ने ऐलान किया है कि मारिया कोरिना माचादो को 2025 नोबेल अमन इनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने वेनेज़ुएला के अवाम के लिए जमहूरी हुकूक को फ़रोग़ देने की अनथक जिदोजहद की और आमरीत से जमहूरिया की जानिब पुरअमन मुंतकली के लिए काम किया। कुछ अहम निकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, माचादो ने यह मौक़िफ़ दिया अवाम को वोट डालने, राय ज़ाहिर करने और नुमाइंदगी के हक़ का हक़ होना चाहिए। नंबर 2, माचादो तशद्दुद की बजाय सियासी और शहरी जिदोजहद के ज़रिए ताकतवर हुकूमत की आवाज़ का मुकाबला करती रही है और आमरीत से जमहूरी निज़ाम में तब्दीली की राह दिखाने की कोशिश की है। नंबर 3, नोबेल कमेटी ने यह खुसूसन जिक्र किया गया है कि माचादो ने वेनेज़ुएला में मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुपों को एक मुश्तरका मकसद के गिर्द बनाया है ताकि हुकूमती जाबरी निज़ाम के खिलाफ मजबूत आवाज़ बन सके। नंबर 4, उन्होंने अस्करियत और फौजी मुदाखलत की मुखालफत की और इस बात पर जोर दिया कि शहरी ताकत, बेदारी और अवामी शऊर ही तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 5, माचादो को हुकूमत की मुखालफत की वजह से ज़बरदस्त दबाव, कानूनी पाबंदियों और सलामती के खतरात का सामना करना पड़ा। वो ऐसे हालात में काम करती रही है जहां जमहूरी कारकुनों को दबाव और खतरात का सामना है। इस वक्त मारिया कोरिना माचादो कहाँ है, इस बारे में कोई नहीं जानता। उनके करीबी साथियों की जानिब से कहा गया है माचादो की जान को खतरा है, इस वजह से वो अपने बारे में बताने से कास रही। इसके अलावा करीबी साथियों की जानिब से कहा जा रहा है माचादो वेनेज़ुएला जरूर आएंगी।